सर्वप्रथम मैं भगवान श्री गणेश जी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की वंदना कर इस पवित्र सोम प्रदोष व्रत कथा का शुभारंभ कर रही हूँ। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुनते या सुनाते हैं, उन पर महादेव जी की असीम कृपा बनी रहती है। आइए हम सब मिलकर नमः शिवाय का उच्चारण करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सोम प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार सहित निवास करता था। वह अत्यंत भक्तिमान, सत्यनिष्ठ और सदाचारी था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी और पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, धूप दीप से आरती करते और हर सोमवार को व्रत रखते। एक दिन संयोगवश त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन आई, जो कि सोम प्रदोष कहलाती है। उस दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव का व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखकर प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। उस रात्रि जब वे दोनों विश्राम कर रहे थे, तभी भगवान शिव स्वयं उनके सपने में प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अत्यंत भक्ति से सोम प्रदोष व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी दुखों का नाश होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने वह स्वप्न अपनी पत्नी को बताया। दोनों ने मिलकर शिव मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया और तब से यह व्रत नित्य नियम से करने लगे। प्रदोष का अर्थ है दोषों का नाश करने वाला समय। प्रदोष का त्रयोदशी तिथि की संध्या होती है, जब भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे शिव पूजा च सर्व पाप हरम परम, अर्थात प्रदोष काल में की गई शिव पूजा सभी पापों का नाश करती है। जब यह प्रदोष सोमवार को पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है, जो और भी दुर्लभ और फलदायी होता है। इस दिन उपवास करके भगवान शिव पार्वती का पूजन, दीपदान, शिव स्तुति और रात्रि जागरण करने से भक्त को अकाल मृत्यु, पाप, रोग, शोक आदि से मुक्ति मिलती है। कथा है चंद्रदेव की। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव के प्रिय भक्त चंद्रदेव को एक बार दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रसित होकर घटते जाओगे। श्राप से दुखी चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक उपवास, जल अर्पण और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें शाप मुक्त से करता हूँ, किंतु दक्ष के वचन व्यर्थ नहीं जाएंगे। इसलिए तुम प्रत्येक मास में घटोगे और बढ़ोगे। इसी से चंद्रमा का घटना बढ़ना आरंभ हुआ। उसी दिन से जो तिथि थी वह सोमवार की त्रयोदशी सोम प्रदोष थी। तभी से इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य के सभी संकट और रोग दूर होते हैं। कथा है, एक राजा जो कि चंद्रसेन थे। प्राचीन समय में उज्जैन नगरी के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। वे सदैव शिवलिंग की आराधना करते रहते थे। उनके राज्य में एक छोटा बालक नाम से धनदेव था, जो एक दिन खेलते खेलते
शिव मंदिर पहुंच गया। वहां उसने राजा चंद्रसेन को भगवान शिव की पूजा करते देखा और उसने भी मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मुझे भी अपना भक्त बना लो। बालक की यह सच्ची भावना देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात वह बालक स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन कर धन्य हुआ। अगले दिन नगर में राजा के शत्रुओं ने आक्रमण किया, परंतु भगवान शिव की कृपा से न केवल राज्य की रक्षा हुई, बल्कि शत्रु स्वयं परास्त होकर राजा से क्षमा मांगने लगे। तब से उज्जैन में सोम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि उसी दिन यह घटना घटी थी। सोम प्रदोष व्रत विधि: सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उपवास का संकल्प करें। कैसे? मैं आज भगवान शिव पार्वती की कृपा पाने हेतु सोम प्रदोष व्रत रखती हूँ। दिन भर निराहार या फलाहार रहें। प्रदोष काल में शिवलिंग की अभिषेक करके जल, दूध, शहद, दही, घी और गंगा जल से बेलपत्र, धतूरा, चावल, पुष्प, फल, दीप, धूप आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। आरती करें। जय शिव ओंकारा की। कथा सुनने या सुनाने के बाद प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरी सभी बाधाएं दूर करें, सुख शांति और मोक्ष प्रदान करें। अगले दिन प्रातः व्रत का पारण करें। सोम प्रदोष व्रत का अर्थ केवल उपवास नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहने का अभ्यास है। इस व्रत के माध्यम से हम भगवान शिव को अपने हृदय में स्थिर करते हैं। जब हम प्रदोष काल में ध्यान करते हैं, तब हमारा चित्त शांत होता है और शिव की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है। शास्त्र कहते हैं, जो भक्त सोम प्रदोष के दिन उपवास रखता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे भक्तजनों, इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत की यह पवित्र कथा पूर्ण होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में भगवान शिव स्वयं कल्याण करते हैं। उसे सुख, समृद्धि, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सब मिलकर बोलें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। इसके पश्चात दीप आरती करें, फिर प्रसाद वितरित करें। हे देव देव महादेव, आज के इस सोम प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से हमारे सारे पाप, कष्ट और दुख नष्ट हों। हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आपके चरणों में सदैव हमारी भक्ति अटूट बनी रहे। ओम नमः शिवाय। सोम प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। यह व्रत सिखाता है कि सच्ची भक्ति और नियमित साधना से भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त के सभी कष्ट हर लेते हैं। जो श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उस पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। जो भी भक्त इस व्रत कथा को श्रद्धा और मनोयोग से सुनता है, वह जीवन में धन, सुख, आरोग्य और मोक्ष चारों फल प्राप्त करता है।